हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ICH एंड GCP गाइडलाइंस। ठीक है, ICH का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। ठीक है, और GCP का फुल फॉर्म हो जाएगा गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये फार्मडी 5th ईयर क्लिनिकल रिसर्च सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये ICH और GCP गाइडलाइंस क्यों इस्टेब्लिश्ड हुए हम देखेंगे, इसकी ज़रूरत क्या थी ये देखेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसके प्राइमरी गोल्स देखेंगे, मेंबर्स देखेंगे और इम्पोर्टेंस और की चैलेंजेस देखेंगे ये वीडियो में हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन यानी द ICH of technical requirement for registration of pharmaceutical for human use was established। ये ICH जो है established हुआ, क्यों established हुआ? जो भी ह्यूमन यूज़ के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये इस्टेब्लिश्ड हुआ। ये इस्टेब्लिश्ड में रजिस्ट्रेशन में ये क्या करता है? टू क्रिएट स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस। ठीक है, स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस क्रिएट करता है फॉर ड्रग डेवलपमेंट एंड अप्रूवल प्रोसेस। फिर से एक बार देखते हैं। द ICH, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, द ICH ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए द ICH फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल। किसका रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल का रजिस्ट्रेशन है फॉर ह्यूमन यूज़। द ICH टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज़, ICH was established to create standardized guidelines for drug development and approval process। ये ICH क्यों established किया गया है? To create standardized guidelines for drug development and approval process। These guidelines are pivotal because ये guidelines जो भी है इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इंश्योर करते हैं क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को। ठीक है, ये दिस गाइडलाइंस आर इम्पॉर्टेंट, आर पिवटल फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। किसकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं? मेडिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मेडिकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को ये इंश्योर करते हैं गाइडलाइंस across different regions, particularly in clinical trials में फोकस करते हैं, लेकिन हर जगह ये देखते हैं जब कभी भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। ये गाइडलाइंस का मेन रोल क्या है? क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को ये इंश्योर करते हैं। किसकी क्वालिटी, सेफ्टी? मेडिसिनल प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को कहाँ पे इंश्योर करते हैं? डिफरेंट रीजन्स में, पर्टिकुलरली इन क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, ये मेडिसिनल प्रोडक्ट्स क्यों क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को इंश्योर करते हैं? ये मेडिसिनल प्रोडक्ट अगर ह्यूमन यूज़ के लिए है, ह्यूमन पार्टिसिपेंट के लिए है, तो ये क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को इंश्योर करते हैं। अब हम ओवरव्यू देख चुके हैं उसका, अब देखेंगे definition of ICH and GCP। The ICH GCP guidelines are defined as an international ethical and scientific quality standard for designing। ठीक है, ये ICH GCP जो भी है, ये गाइडलाइंस इंटरनेशनल एथिकल एंड साइंटिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँगा, आपको ध्यान से सुनिए। ICH GCP दे डिफाइन यानी वो लोग बताते हैं या करते हैं वो लोग
as an international ethical. ICH GCP, they defined as an, it can be defined as an international ethical. ये इंटरनेशनल होते हैं गाइडलाइंस, यानी सबको फॉलो करना पड़ते हैं। और ये गाइडलाइंस क्या है, एथिकल एंड साइंटिफिक गाइडलाइंस रहते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, एथिकल एंड साइंटिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड। किसके लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड? फॉर डिज़ाइनिंग, कंडक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। ये इंटरनेशनल एथिकल साइंटिफिक गाइडलाइंस है, ये इंश्योर करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड को, किसमें? डिज़ाइनिंग, कंडक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स दैट इन्वॉल्व ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। इसका प्राइमरी गोल देखेंगे हम, प्रोटेक्टिंग द राइट्स, सेफ्टी एंड वेलबीइंग ऑफ क्लिनिकल ट्रायल पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है सेफ्टी, राइट्स और वेलबीइंग को, किसके? जो भी क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी। ये इंश्योर करता है क्रेडिबिलिटी को ऑफ क्लिनिकल ट्रायल डेटा, ये डेटा को बहुत ही इंश्योर करके रखता है। फैसिलिटेटिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डेटा अक्रॉस रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जो भी डेटा है दूसरे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को एक्सेप्ट करने में ये फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। उसका प्राइमरी गोल के बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ICH। ये ICH की हिस्ट्री क्या है, ये क्यों फॉर्म किया गया है? ये फॉर्म इसलिए किया गया है ICH क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, ठीक है, दैट अंडरस्कोर द नीड ऑफ स्ट्रिक्ट एवेल्यूशन। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे उनसे हमें ये मालूम चला कि हमें स्ट्रिक्ट एवेल्यूशन करनी चाहिए ड्रग्स की, ठीक है। अब हम इंग्लिश में देखेंगे उसका डेफिनेशन। हिस्ट्री ऑफ ICH, द ICH गाइडलाइंस एमर्ज ड्यू टू हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है, ये एमर्ज हुए ड्यू टू हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट अंडरस्कोर्ड द नीड ऑफ स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन। स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन की नीड को यहाँ पे बताया गया है। किसकी स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन? ऑफ ड्रग्स बिफोर मार्केटिंग, ठीक है। थोड़े हम हिस्ट्री के इवेंट्स देखेंगे, ट्रिगरिंग इवेंट्स कौन से हैं। हम यहाँ पर 3 इवेंट्स बताए गए हैं। US ट्रेजेडी, यूरोप्स थैलिडोमाइड डिज़ास्टर, जापान। US में ये हुआ था कि 1940s में, ठीक है, इन द 1940s अनसेफ ड्रग्स लाइक सल्फोनामाइड, ठीक है, लेड टू फैटेलिटीज़ ड्यू टू इम्प्रॉपर टेस्टिंग, ठीक है। जो सल्फोनामाइड ड्रग था वो 1940s में अनसेफ था क्योंकि उसकी इम्प्रॉपर टेस्टिंग हुई थी और उसको वैसे ही यूज़ किया जा रहा था, तो US में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। सेकेंड वाला है बहुत ही फेमस, यूरोप्स थैलिडोमाइड डिज़ास्टर इन दी 1960s, ठीक है, ये 1960s में हुआ था, वो 1940s में हुआ था, ये 1960s में हुआ। द यूज़ ऑफ थैलिडोमाइड इन प्रेग्नेंट वुमेन कॉज सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स। प्रेग्नेंट वुमेन ये थैलिडोमाइड ड्रग यूज़ कर रहे थे 1960s में, तो सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स दिखे, हाईलाइटिंग द नीड फॉर सेफ्टी रेगुलेशंस। इससे भी हमें ICH की गाइडलाइंस बनाने के लिए एक रीज़न मिल गया। जापान में देखेंगे अब, जापान में क्या हुआ था? ड्रग रेगुलेशंस बिगन इन दी 1950s, ठीक है, बट was formalized in the 1960s and 1970s with stringent safety and quality guidelines. हिस्ट्री देख चुके हैं अब फॉर्मेशन देखेंगे इसकी। ICH की फॉर्मेशन कब हुई थी, ठीक है। ये ICH जो है 1990 में 1990 इन द ईयर ऑफ 1990 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है। क्यों इस्टेब्लिश हुआ? टू हार्मोनाइज
ड्रग डेवलपमेंट, ठीक है, ड्रग डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स अक्रॉस रेगुलेटरी रीजन्स, ठीक है, established ICH established in 1990 to harmonize drug development practices and reduce duplication of efforts across regulatory regions. ICH focused on standardizing guidelines, ठीक है, ICH जो है इंटरनेशनल गाइडलाइंस है ना, ये फोकस करा है कि स्टैंडर्डाइज करने के लिए गाइडलाइंस फॉर यूएस, यूरोप एंड जापान यूएस, यूरोप को पूरे गाइडलाइंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये बना है, फोकस करा है विथ ग्रेजुअल एक्सपेंशन। सिर्फ यूएस, यूरोप और जापान नहीं, फिर एक्सपेंड भी करा टू एमर्जिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना एंड अदर्स, ठीक है, इंडिया, चाइना एंड अदर्स। ICH का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। The ICH operates as a collaborative framework involving regulators, pharmaceutical industries and technical experts। इसमें ICH में कौन कौन होते हैं? रेगुलेटर्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स। इसके पार्टिसिपेंट्स को देखेंगे हम। फाउंडिंग मेंबर्स कौन हैं? यूएस, यूरोप एंड जापान। यूएस, यूरोप एंड जापान आर दी फाउंडिंग मेंबर्स। स्टीयरिंग कमेटी, ये कमेटी को कौन चलाते हैं? की डिसीजंस कौन लेते हैं? डिसीजन मेकिंग बॉडी ओवरसीइंग ICH एक्टिविटीज़, ठीक है। ये एक स्टीयरिंग कमेटी का मेन क्या रोल क्या होता है? डिसीजंस मेकिंग करते हैं ये, ठीक है। फिर सपोर्टेड बाय द ICH सेक्रेटरीट, होस्टेड बाय IFPMA। ये ICH के सेक्रेटरीट जो है सपोर्ट करते हैं, और होस्ट कौन करते हैं इसको? IFPMA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड एसोसिएशंस, ये लोग होस्ट करते हैं इसको। EWG, एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स, ये क्या होता है? एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स, दे डेवलप एंड रिफाइन स्पेसिफिक टेक्निकल टॉपिक्स विद इन ICH गाइडलाइंस। ये जो एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स होता है, ये डेवलप और रिफाइन उसको ठीक करता है स्पेसिफिक टेक्निकल टॉपिक्स को। जो भी टॉपिक्स होते हैं स्पेसिफिक टेक्निकल टॉपिक्स को वो डेवलप और रिफाइन करता है विद इन ICH के गाइडलाइंस में रहकर। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है रेगुलेटरी एंड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ICH के रेगुलेटरी और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? यूरोपियन यूनियन है, US FDA है, जापान MHLW है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में कौन आते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी एंड यूरोपियन कमीशन, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं यूरोपियन यूनियन को। US FDA करता है US का। ये क्या है? US FDA द लार्जेस्ट रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीइंग ड्रग एंड बायोलॉजिकल अप्रूवल्स। US FDA जो है लार्जेस्ट रेगुलेटरी बॉडी है ओवरसीइंग ड्रग्स एंड बायोलॉजिक अप्रूवल्स। थर्ड वाला जापान का हो गया। जापान में कौन है? MHLW है। इसका फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर, रेगुलेट्स ड्रग अप्रूवल्स एंड क्वालिटी इन जापान। जापान में ये MHLW रेगुलेट करता है ड्रग अप्रूवल और क्वालिटी को ड्रग की, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसका स्कोप ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम में इतना बड़ा नहीं लिख पाए तो कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, या कुछ मेन हेडिंग जो भी मेन सब हेडिंग्स है उसको कवर कीजिए, जैसा कि इम्पोर्टेंस हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गया, डेफिनेशन हो गया, चैलेंजेस हो गया, उसके डिवाइडेड गाइडलाइंस हो गए। ये आप
ज़रूर लिखें, ठीक है। ये स्कोप आप लिखें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या नहीं तो ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं इस वीडियो में ICH के गाइडलाइंस। ICH गाइडलाइंस आर प्राइमरीली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए थे पहले? US, यूरोप, जापान में। बट नाउ दे आर एक्सटेंडेड टू 56 कंट्रीज़। अब 56 कंट्रीज़ में वो फैल चुके हैं पूरा ग्लोबली थ्रू कोलैबोरेशन विद द WHO की मदद से 56 कंट्रीज़ तक पहुंच चुका है। कौन? ICH गाइडलाइंस। पहले ICH गाइडलाइंस सिर्फ US, यूरोप और जापान के लिए थे, अब 56 कंट्रीज़ तक पूरा एक्सटेंड हो चुका है विद द हेल्प ऑफ WHO। Observers and non-ICH countries participate indirectly to align with standards। जो भी दूसरे non-ICH countries हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इनडायरेक्टली। अब हम इसका मेन आंसर का मेन टॉपिक देखते हैं। ICH गाइडलाइंस, ठीक है। ICH के गाइडलाइंस कितने हैं? 1 2 3 4 गाइडलाइंस है इसके, ठीक है। ICH गाइडलाइंस आर कैटेगराइज इनटू 4 कोर एरियाज, ठीक है। जैसा मैं बोला था वही 4 कोर एरियाज में डिवाइड करें। क्यों डिवाइड करें? टू स्टैंडर्डाइज, ठीक है। स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या? स्टैंडर्डाइज फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस ग्लोबली, ठीक है। फर्स्ट वाली ICH गाइडलाइंस क्यू फॉर क्वालिटी, ठीक है। अब आप ओन से लिख सकते हैं इसमें क्या क्वालिटी पर फोकस किया जाता है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। क्यों? क्वालिटी। इट फोकसेस ऑन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस इंक्लूड्स गाइडलाइंस ऑन। अब इसके क्यू के अंदर भी, क्वालिटी के अंदर भी और कई सारे गाइडलाइंस हैं। हम यहाँ पे देखेंगे Q1, Q7, Q5 को, ठीक है। Q1 क्या टेस्ट करता है? स्टेबिलिटी को टेस्टिंग करता है। Q7 क्या करता है? GMP कंप्लायंस को टेस्ट करता है। GMP कंप्लायंस है या नहीं है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो रही है या नहीं, उसको देखता है या उसको मेंटेन करने के लिए बोलता है गाइडलाइन। और Q5 में क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके लिए स्टैंडर्ड्स देता है। ये Q5 जो गाइडलाइन है, क्वालिटी के अंदर गाइडलाइन है, वो इंश्योर करता है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड्स को। नेक्स्ट ICH गाइडलाइंस है एस फॉर सेफ्टी, ठीक है। Q हम देख चुके हैं, अब S देख रहे हैं। एस में क्या होता है? ये सेफ्टी को इंश्योर करता है। इट डील्स विथ प्री क्लिनिकल सेफ्टी इवैल्यूएशन टू एसेस रिस्क बिफोर ह्यूमन ट्रायल्स। ह्यूमन ट्रायल्स पे आने से पहले जो भी रिस्क है वो देखता है। कौन? सेफ्टी का गाइडलाइंस। बेसिकली ये सेफ्टी को इंश्योर करता है, सेफ्टी है या नहीं। ये कहाँ पे देखता है? कौन से टेस्टिंग होती है इधर? S1, S2 एंड S5। S1 में कार्सिनोजेनिसिटी देखते हैं कि कैंसर हो रहा है या नहीं। S2 में देखते हैं जीनोटॉक्सिसिटी, DNA में कुछ डैमेज हो रहा है या DNA में म्यूटेशन वगैरह कुछ हो रही है, यह देखते हैं। S5 में रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी देखते हैं, फर्टिलिटी को देखा जाता है। यहाँ पे मेंस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखा जाता है यहाँ पे। थर्ड वाली हमारी गाइडलाइन है ई फॉर एफिकेसी, ठीक है। इसमें एफिकेसी को देखा जाता है। इट फोकसेस ऑन क्लिनिकल ट्रायल डिज़ाइन एंड इवैल्यूएशन इन ह्यूमंस। इट इंक्लूड्स, अब इसमें भी हम 3 गाइडलाइंस देखते हैं, E6, E4, E7, ठीक है। E6 हो गया GCP यानी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है। एथिकल कंडक्ट ऑफ ट्रायल्स विद रोबस्ट डॉक्यूमेंटेशन देखा जाता है इसमें। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा जाता है। E4
क्या है, डोज रेस्पॉन्स स्टडीज़ देखा जाता है यहाँ पर। डिटरमाइनिंग सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग डोसेस, इसमें डिटरमाइन किया जाता है। E7 में स्पेशल पॉपुलेशन पर देखा जाता है। ट्रायल्स इन एडल्ट, पीडियाट्रिक एंड और एथनिक पॉपुलेशन में ये किया जाता है, एफिकेसी को इंश्योर किया जाता है। लास्ट हमारी गाइडलाइन है मल्टी डिसिप्लिनरी, M फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी। इसमें क्या होता है, इट कवर्स क्रॉस कटिंग टॉपिक सच एज, इसमें देखिए M1, M4, M2 में डिवाइड किए गए हैं हम। M1 देखता है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी, स्टैंडर्डाइज वोकेबलरी फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, जो भी हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उसको स्टैंडर्डाइज करता है। अब कोई लिवर को लिवर बुलाते हैं, कोई हेपेटिक, किडनी, ऐसा अलग अलग नाम से जो भी बुलाते हैं, एक ही नाम से बुलाने के लिए ये स्टैंडर्डाइज करता है वोकेबलरी को। कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट CTD, M4 ये है CTD, M4 इज इक्वल्स टू CTD। CTD मीन्स कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर फॉर रेगुलेटरी सबमिशन, जो भी हम सबमिशन रेगुलेटरी को सबमिशन करते हैं वो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, एक यूनिफॉर्मली स्ट्रक्चर किया, सब जने एक ही फॉर्म भरे जैसा वैसा ये गाइडलाइन इंश्योर करती है। लास्ट वाली हमारी सब गाइडलाइन है M2, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। डिजिटल डेटा सबमिशन फॉर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, इसमें क्या करते हैं हम, जो भी डेटा होता है उसको डिजिटली सबमिट करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को। अब हम देखेंगे ICH कॉन्फ्रेंसेस। ICH जो होता है वक्त में एक कॉन्फ्रेंसेस करता है ये, ठीक है। अभी तक देखिए 1 2 3 4 5 कॉन्फ्रेंस का हमारे पास डेटा अवेलेबल है इधर। ये क्या होते हैं, टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, उसको रिफाइन करने की ज़रूरत है या नहीं, वो देखता है। ICH होल्ड पीरियोडिक कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस करता है पीरियोडिकली। फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली तक है हमारे पास डेटा अवेलेबल। फर्स्ट वाली 1991 में हुई थी, 91, 93, 95, 97, 2000। देखिए आप कुछ पैटर्न है यहाँ पे, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, फिर डायरेक्ट 2000 में ऑड नंबर समझ लीजिए आप, 1 की ऐसा, ठीक है। ईयर का गैप देख लेके आप ये ईयर्स को अच्छे से याद कर ले सकते हैं, ईजी है। 1 3 5 7, फिर डायरेक्ट 2000 में। अब ये प्लेस कहाँ पे हुआ था, ब्रुसल, ऑरलैंडो जापान, ब्रुसल्स, सैन डिएगो कैलिफोर्निया, ठीक है। ये भी याद कर ले सकते हैं आप, बहुत ही ईजी है। अब इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास चैलेंजेस क्या होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, ठीक, ये देखेंगे हम। की चैलेंजेस इंक्लूड डिस्पाइट ग्लोबल हार्मोनाइजेशन एफर्ट्स, सेवरल चैलेंजेस परसिस्ट इन कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। ग्लोबल हार्मोनाइजेशन करने के बाद भी हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने के लिए थोड़े बहुत चैलेंजेस होते हैं। फर्स्ट वाला, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स, ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चैलेंज होता है। इसमें क्या होता है, ह्यूमन पार्टिसिपेंट को ensuring the safety, rights and well-being of participants remain the top priority। ये टॉप प्रायोरिटी होती है कि पार्टिसिपेंट की सेफ्टी, राइट्स और वेलबींग को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ट्रायल्स मस्ट adhere to ethical standards such as Nuremberg Code, Declaration of Helsinki, CIOMS गाइडलाइंस। ये ट्रायल्स जो हैं इसको एडर कर चलने चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल जो भी हैं इस पर फोकस कर इसको फॉलो कर चलने चाहिए। ट्रेनिंग रिसर्चर्स, नेक्स्ट हमारा चैलेंज है ट्रेनिंग रिसर्चर्स। जो भी रिसर्चर्स हैं वो लोग के पास
प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है तो एथिकल प्रैक्टिस लीडिंग टू प्रोटोकॉल डिविएशन, जिससे प्रोटोकॉल डिविएट हो जाता है। रिसर्चर्स ऑफन लैक एडुकेट ट्रेनिंग इन जीसीपी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस लीडिंग टू प्रोटोकॉल डिविएशन। थर्ड वाला हमारा चैलेंज है कंडक्टिंग मल्टीनेशनल ट्रायल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, डाइवर्स रेगुलेशंस, कल्चरल डिफरेंसेस एंड रिसोर्स disparities complicate ट्रायल्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अगर आप मल्टीनेशनल ट्रायल्स कर रहे हैं तो वहाँ पे डाइवर्स रेगुलेशंस हो जाती हैं। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस हो जाता है, रिसोर्सेज नहीं है सही है, इसमें कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्लिनिकल ट्रायल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। रेगुलेटरी कंप्लायंस, इसमें क्या होता है, navigating complex approval processes across ICH and non-ICH region is resource intensive। ठीक है, रेगुलेटरी कंप्लायंस करते हैं, इसमें क्या होता है, नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स अप्रूवल्स प्रोसेस, जो भी अप्रूवल प्रोसेस होता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है नॉन ICH रीजन, और रिसोर्स इंटेंसिव बहुत ही कम होता है। ठीक है, emerging markets in countries like India, large population and cost efficiency make it attractive for trials. However, ethical concerns and regulatory gaps pose challenges। अब इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ICH GCP इन एमर्जिंग कंट्रीज़, फर्स्ट वाली हमारी इम्पोर्टेंस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, फिर चैलेंजेस है, फिर इंडिया एज ए केस स्टडी भी हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। फर्स्ट वाले अपॉर्चुनिटीज़ में देखेंगे इंक्रीज डिमांड फॉर कॉस्ट एफिशिएंट ट्रायल्स इन रीजन्स लाइक इंडिया एंड चाइना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बहुत ही सस्ते में ट्रायल्स हो जाते हैं। एक्सपेंडिंग एक्सपर्टीज इन क्लिनिकल रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट, यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है क्लिनिकल रिसर्च और ड्रग डेवलपमेंट। चैलेंजेस क्या होते हैं, ensuring adherence to global ethical standards। ठीक है, ये चैलेंजेस है। एड्रेसिंग लॉजिस्टिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक भी हमारे पास बहुत ही कमी होती है, जैसा कि हमारे पास सही से हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, उसकी लिमिटेशन है। सही से कोई लॉजिस्टिक नहीं है, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है लॉजिस्टिक का ऐसा, इसलिए हमें चैलेंजेस मिलते हैं इधर। अब हम इंडिया को एज ए केस स्टडी देखेंगे। इंडिया ऑफर्स ए डाइवर्स पेशेंट पूल एंड स्किल्ड प्रोफेशनल। इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा पेशेंट है, बहुत ही अलग अलग पेशेंट है, और प्रोफेशनल्स भी है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी है। बट फेसेस चैलेंज, क्योंकि बट इसमें चैलेंजेस भी है हमारे। कहाँ पे है चैलेंजेस फेस, कहाँ होते हैं, इन रेगुलेटरी कंप्लायंस में होती है, और पार्टिसिपेंट प्रोटेक्शन में होते हैं, पार्टिसिपेंट को प्रोटेक्ट करने में होते हैं हमारे चैलेंज। ठीक है, अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप नोट्स का। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक भी करें वीडियो को, इससे मुझे और वीडियोस अपलोड करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। रेगुलरली चैनल पर वीडियोस आते रहेंगे, आप लोग बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए।